हज़रत शामीना, अच्छा इनकी औलादों में से थे वो, ये निज़ामी थे। अच्छा इनके परदादा, किनके? इरफान अली शाह साहब के परदादा हज़रत लुत्फ़ुल्लाह शाह, ये शतारिया ख़ानदान से थे। शाह लुत्फ़ुल्लाह शाह ये शतारिया ख़ानदान से थे। अच्छा इनके दादा इस्माइल शाह साहब जो थे वो हज़रत शाह वली अल्लाह से थे। अच्छा इनके वालिद जो थे पीर मुज़फ़्फ़र शाह साहब, ये हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान गंज मुरादाबादी के खलीफा थे। तो इनसे भी मुझे इजाज़त थी। इरफान मियाँ अपने वालिद के भी खलीफा थे। हाँ आई ना समझ बात। तो इस तरीके से हिज़्बुल बहर की और सिलसिले की शतारिया की जो इजाज़त थी मुझे इनसे ही थी, इरफान मियाँ से ही। अच्छा फिर ये ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब के थे। ख्वाजा मंजूर हुसैन साहब तो उनका नाम था ज़ाती, लेकिन उनका लक़ब था महमूद हाशमी, ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब का। और ये पीर मुज़फ़्फ़र शाह साहब से मुरीद थे। और पीर मुज़फ़्फ़र शाह साहब का सिलसिला शतारिया था और मदारिया। आई ना समझ में बात। सन 78 में की बात है वो, 78 की बात है वो। तो 79 में उन्होंने मुझे इजाज़त दी थी। फिर 79 के अंदर जो मैंने चिल्ला काटा था ना यहाँ पर बैठ के पहाड़ी पे, उसके बाद इजाज़त दी थी मुझे ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब ने। और उसी के बाद फिर पीर इरफान शाह साहब ने इजाज़त दी थी अपने ख़ानदानी सिलसिले की। इस सिलसिले में तो इनसे ही मुझे इजाज़त हुई थी। आई ना समझ बात। 1.5 साल उनके साथ तकरीबन 78 से थी मुझे, 78 से थी और तकरीबन 84-85 तक रही। तो दादा उस्मान मियाँ से मेरी मुलाकात 81 में हुई थी। और 81 में जिस दिन मैं बैत हुआ हूँ उसके 10 दिन के बाद या 8 दिन के बाद मुझे खिलाफत दे दी थी उन्होंने इजाज़त। यानी कि जब मैं गया उनसे मुलाकात के लिए तो उन्होंने मुझसे कहा था 1 हफ्ते के बाद आना, हमारे यहाँ महफिल है। तो इस तरह मुझे याद है कि वो 1 हफ्ते का टाइम गुजरा था। तो उन्होंने मुझे इजाज़त और खिलाफत दी थी 81 में, 81 में। फिर 81 से लेके जब तक उनका विसाल हुआ, जब तक फिर ताल्लुक़ रहा। लेकिन मेरी मुलाकात उनसे कम होती थी असल में। अच्छा वो एक शुरू के 1-1.5 साल यानी कि 81 से 83 तक का जो वक्त है वो ऐसा था कि वो मुझे जुमे को बुलाया करते थे कि जुमे को आना। अब वो जुमा बंधा हुआ था। अब वो सुबह 10 बजे उनके पास जुमे को मैं जाता था और 1.5 घंटा की हमारी वो मुलाकात होती थी। एक कि हमने यहाँ से उनके घर से बाज़ार लियाकत मार्केट तक जाना होता था, लियाकत मार्केट से घर आना होता था और फिर वहाँ से रुखसत हो जाती तो 1-1.5 घंटा लगता था सारा। तो उसमें बस वो तालीम और तरबियत की बातें होती थी, सिलसिले की बात नहीं होती थी, सोहबत की बात नहीं होती थी कोई ज़्यादा। वो क्योंकि मुझसे उन्होंने सिर्फ जो भी कुछ बात किया वो सिर्फ सिलसिले की तरबियत के मुतालिक बात करी और कभी कोई दूसरी बात नहीं करी उन्होंने। अब वो कभी वैसे जाना पड़ गया हमें किसी वक्त किसी मकसद के लिए, तो वो मुलाकात हो गई। तो वो ऐसी होती थी आधे घंटे की, 15 मिनट की, 20 मिनट की। तो उसमें अगर कुछ पीर भाई बैठे में बात हो रही है तो वो सुन लिया हमने, या कोई सवाल कर दिया उसका जवाब मिल गया। तो इस तरीके की मुलाकातें थी। मकसद ये कि परमानेंटली मेरा साथ नहीं रहता था। और 83 के बाद उन्होंने कहा कि बस जब हम बुलाएं जब आप जाओ। तो ये जो 4 साल का अर्सा गुजरा, 4 साल बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई। 4 साल के बाद एक दिन खुद ही आ गए, मुलाकात हुई अचानक। अबे बोले तुम कहाँ गायब हो? मैंने कहा मियाँ आपने तो कहा था। अच्छा फिर अब आना, तुम जरा बात करेंगे। फिर वो 5 महीने सिलसिला जाने का। फिर 5 महीने बाद उन्होंने कहा अब नहीं आना, बस अब जब हम बुलाएं जब आना। फिर 3 साल का गैप आया था। फिर इत्तेफाक की बात यह कि यहाँ पर आ गए तो एक दिन टैक्सी में 98 में। हाँ अबे भाई तू कहाँ है? मैंने कहा मैं तो यहीं हूँ।
तो वह गायब हो जाता है। मैंने कहा लो आपने तो कहा था मुझसे, अच्छा चलो अब आना। मकसद ये कि ऐसी मुलाकात खुद ही होती थी उनसे, फिर वो खुद ही आ जाते थे और फिर सिलसिला हो जाता था जाने का शुरू। फिर आखिरी अयाम जब उनके थे तो उन्होंने फिर ज़्यादा बुलाया, हर जुमे को मुझसे कहते थे मेरे पास आना। तो फिर मैं जुमे की नमाज के बाद जाता था। फिर वो तकरीबन सिलसिला आ रहा। फिर उनकी बीमारी में मुलाकातें कम हो गई थी, लेकिन मुझे वो बुलाते थे ज़रूर कि तुम आना। तो इस तरीके से वो सिलसिला रहा उनका। फिर हाँ वो 3-4 थे। एक सूफी इब्राहिम थे, तो उनका था सिलसिला, उनकी करी थी। एक हमारे पीर भाई थे अब्दुल रहमान, तो उनका विसाल हो गया था, तो उनके लड़के को सज्जादी दी थी, वो लाहौर में थे वो। तो फिर वो यहाँ आए, तो फिर मियाँ साहब ने उनको मेरे हवाले किया, कहने ले जाओ इनको अपने पास रखो और इसकी तरबियत करो और उसको भेजो, लेकिन जल्द से जल्द करना है, जितनी जल्दी हो सके। तो मैंने कहा ठीक है मेरा भेज दो। तो मेरे ख्याल मैंने 14 या 15 दिन रखा था अपने पास उसको, सब मामला उसको तय करा के उसको भेज दिया। तो मैंने जाओ 14-15 दिन। और मियाँ साहब का हुक्म था कि जल्द से जल्द जितनी हो सके इसकी करा दो बस। तो एक हमारे पीर भाई थे यामीन, वो तकरीबन मेरे पास 3 साल उनका टाइम रहा, 3 साल तक उनकी तरबियत करी थी। फिर एक और पीर भाई थे, वो हैदराबादी थे, तो उनको भेजा मियाँ साहब ने मेरे पास। उनकी तकरीबन मियाँ साहब ने फरमाया था कि 3 चीज़ें कराना इसको बस। तो वो तकरीबन 4 महीने मेरे साथ रहे थे, 4-4.5 महीने। तो उनका काम मुकम्मल करा दिया था। फिर एक इंडिया से आए थे, तो जो इंडिया से आए थे तो कहने के भाई मुझे वीज़ा जो है ना 1 महीने का लगा है मेरा, और 9-10 दिन मेरे गुजर गए। तो इत्तेफाक से मैं पहुंच गया, जुम्मे का दिन था, नमाज के बाद। तो वो मियाँ साहब मुझसे फरमाने लगे कि भाई ये देखो ये इंडिया से आया हुआ पीर भाई तुम्हारा, और मेरे पास तो ज़रा टाइम नहीं है, तुम इसको अपने साथ ले आओ और रखो, और इसके पास 20 दिन है। अब 1 हफ्ता इसका गुजरेगा कहीं वो तकरीब उनके रिश्तेदारों में वहाँ गुजरेगा, तो फिर इसके बाद जो टाइम रहता है वो देख लो तुम। मैंने कहा चलो खैर ये है कि ये मेरे पास 1 हफ्ता पहले भी आ जाए जाने से, तो फिर मैं देख लूँगा, आप भेज देना मेरे पास। वो खैर मेरे पास आ गए। तो वो मैंने कहा उनको बड़ी 3 दिन यहाँ रुको मेरे पास और फिर चले आना। तो वो 3 दिन में जो कुछ उनकी तरबियत थी वो करी कराई। 3 दिन के बाद मैंने अपने साथ चौथे दिन मियाँ साहब को ले गया। मैंने कहा मियाँ साहब ये हैं, आप देख लो। आप मियाँ साहब ने देखा, कहने हाँ ठीक है बस जाओ, उनसे कहा तुम जाओ। तो माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी सिलसिला चलाया वहाँ पर, और बड़ा हल्का बन गया था उनका। तो उनके एक मुरीद से ही मुझे इत्तला मिली यहाँ पर, मैं यहाँ आ गया था फिर। तो उनका बड़ा तकरीबन 2-2.5 हज़ार 3,000 लोगों का हल्का था उनका दिल्ली में। कौन सा चिल्ला कराया था? बस चिल्ला क्या कराया था, दे दी थी अपने पास उठा के, मैंने जाओ ले जाओ तुम, बस कर दिया था उनको। तो वहाँ बलवा हुआ। देखो 3 दिन में 15 दिन में, अब चूँकि मियाँ साहब का हुक्म था तो वो क्या करते, अब वो जिनका दिया हुआ था उन्हीं का था, उन्होंने हमारे हवाले किया। मैंने कहा ये लो, हमने इनको भी दे दिया। तो उनके ना वहाँ बलवा हुआ हिंदू मुस्लिम, और उनके घर को ना हिंदुओं ने आग लगा दी थी, उसमें वो शहीद हो गए थे। तकरीबन उन्होंने यहाँ से जाने के बाद 10-11 साल सिलसिला चलाया, और इरफान मियाँ मिलके भी आए उनसे जाके यहाँ से। यासिन साहब सादिक दिलवी जो हमारे चचा पीर थे ना, उनके नज़दीक थे वो। तो जब वो यहाँ से गए ना, तो यासिन साहब उनको देखने लगे। अबे कहने लगे तू क्या करके आया है? तो उन्होंने बताया मैं मियाँ साहब के पास गया था,
फिर मियाँ साहब ने वहाँ भेजा। अच्छा मुझे जानते थे वो अच्छी तरीके से, यासीन साहब से भी यहाँ 2-3 मुलाकातें हुई थी। तो वो कहने लगे मैं वहाँ गया था उनके पास भी, फिर उन्होंने मुझे अपने पास रखा था, ये पढ़ाई कराई थी और कुछ बातें बताई थी, कुछ जिक्र कराया था। कहने लगे अच्छा तारिक के पास से होकर आ रहा है? तो कहने लगे हाँ सही है, अपने आप को संभाल के रखियो, लेकिन तेरा हल्का अच्छा हो जाएगा। तो वो बहुत सारे अपने मुरीदों को उनके पास भेज देते थे कि जाओ उसके पास चले जाओ। तो बड़ा अच्छा सिलसिला हो गया था उनका। लेकिन वो हिंदू जो थे ना, उनसे बड़ी खार रखने लगे थे। बहुत सारे पंडितों को उल्टा दिया था उन्होंने, तो वो उनसे बड़ी बैर रखने लगे थे। पंडित उनके खिलाफ रोजाना कोई ना कोई झगड़ा खड़ा रखते थे। तो वो एक दिन कोई बलवा वलवा हो वहाँ पे हिंदू मुसलमान, उसमें उनके घर को आग लग गई, तो उसमें शहीद हो गए थे। उस्मान मियाँ सन 47 में आए थे। दादा मियाँ का हुक्म भी आए थे। वो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाए हिजरत के तो दौरान में ही वो आए थे और आन के लाइन्स एरिया में ठहरे थे और लाइन्स एरिया में ही रुके थे आन के। तो इन्होंने फिर यहाँ से दादा मियाँ को ख़त लिखा कि मैं लाइन्स एरिया में हूँ। तो फिर दादा मियाँ ने ख़त का जवाब दिया इनके और कहा कि तुम लाइन्स एरिया में नहीं रहो। तो उन्होंने वहाँ से लिख के भेजा था कि तुम मलीर में चले जाओ, जबकि उन्होंने पाकिस्तानी है कभी भी वो उनको नहीं पता मलीर कहाँ, लेकिन उन्होंने लिख के भेजा था कि तुम मलीर जाओ। तो उस ज़माने में मलीर आबाद हो रहा था, शुरू हुआ था आबाद होना। तो इन्होंने अपनी शिफ्टिंग मलीर की करा दी फिर कि मेरी मलीर में शिफ्टिंग कर दो। तो ये मलीर चले गए थे। तो बाकायदा ख़त था उनका ये। तो मियाँ साहब ने ये बात मुझे नहीं बताई थी, ये बताया था कि मैंने ख़त लिखा था कि मैं कहाँ रहा हूँ, मैं जटलैंड में हूँ इस वक्त। तो उन्होंने लिख के भेजा कि मलीर चले जाओ। तो हमारे एक पीर भाई थे, वो चचा पीर सिद्दीकुल हसन, सूफी सिद्दीकुल हसन, ये यहाँ थे, क्या नाम है इसका, डबल स्टोरी स्कूल पे। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। तो वो उनकी तरबियत मियाँ साहब के हवाले करी थी उन्होंने, उनको खिलाफत भेजी थी ख़त के ज़रिए। 3 आदमियों को खिलाफत, 4 को मेरे ख्याल 4 को मियाँ साहब दादा मियाँ ने ख़त के ज़रिए भेजी थी खिलाफत। एक सूफ़ी सिद्दीकुल हसन थे और एक सूफ़ी माजिद, इसमें डालमिया पे रहते थे वो सूफ़ी, उनका भी बड़ा हल्का था सूफ़ी माजिद का भी। और एक सूफ़ी यहाँ पर थे, क्या नाम है इसका, लियाकताबाद में। तो एक सूफ़ी सनाउल्लाह है, सनाउल्लाह नहीं, एक और सूफ़ी साहब थे, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया। 4 लोग थे। एक ये थे कल्लू मियाँ, हाँ नसीम बैत ये मियाँ साहब के साथ हुए थे, लेकिन खिलाफत उस वक्त नहीं मिली थी। उन्होंने फिर ख़त लिखा कि उस्मान मेरी तरफ से खिलाफत दे दो इनको खिलाफत मिली थी। तो सिद्दीकुल हसन को जो खिलाफत दी थी मियाँ साहब ने, तो वो हमारे सामने की बात थी कि हमें, वो मेरे सामने, मेरी मुलाकात रहती थी उनसे, लेकिन खिलाफत हमसे पहले दी गई थी उनको, लेकिन उनको मैं जानता था, उनसे मेरी मुलाकात होती थी। तो वो मुझे बताने लगे कि जब दादा मियाँ ने वो ख़त लिखा था मियाँ साहब को, तो ये फरमाया था कि मलीर की विलायत हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम मलीर जाके संभालो, जटलैंड में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो फिर ये मलीर चले गए। तो मलीर में सारे पीर भाइयों को फिर उन्होंने समेटा और बड़ा अच्छा हल्का हुआ इनका मलीर के अंदर। मलीर से आपने काम का आगाज़ किया, तो आलम शाह बुखारी का जो हुक्म आया था? नहीं, काम का आगाज़ तो इनका जटलैंड से था, लेकिन वहाँ जाकर मुकम्मल तौर पर किया। तो आलम शाह बाबा की वहाँ जाके जो सिलसिला आपने जब ये जटलैंड में थे, जब ये जटलैंड में थे मियाँ साहब, जब आलम शाह बुखारी, असल में किनाती 3 जोन में था। एक जोन इरफान मियाँ के पास था, तीन जोन, और
एक जोन इरफान मियाँ के पास था, एक जोन उस्मान मियाँ के पास था, और एक जोन एक भाईजान थे उनके पास था। वो नाजौरात में रहते थे। नहीं, वो इज़बुल को जो आमिल थे उनके हाथ में था, वो उनसे भी मिली जाती इज़बुल की, उनके साथ में रहा भी। तो वो भी बोलते थे, कहने लगे ये जोन मेरा है, इसमें कोई भी बात तो मैं करूँगा, मैं जानता हूँ, कोई नहीं आ सकता मेरी जात के बगैर। ऐसे थे। तो वो 3 हिस्सों में तकसीम हुआ था ये। तो वो जो थे, क्या नाम है उसका, उस्मान मियाँ ने वहाँ से सिलसिला शुरू किया और बड़ा हल्का हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर आए। जब वो इलाका बनी तो इलाका याकूब अली शाह साहब बकरा पीढ़ी में थे, वो बकरा पीढ़ी में थे और उनका एक ज़माना बकरा पीढ़ी में गुजरा। फिर उनको हुक्म हुआ कि तुम मलिर चले जाओ। यहाँ आ गए थे फिर वो डिग रोड में एक अर्से तक। यहाँ ज़्यादा अर्से नहीं रहे, ज़्यादा अर्से उनका मालूम रहे। हाँ, वहीं डिग रोड में उनको यही हुक्म था। लाहौर से यहाँ एरिया में आए थे, वो फिर वहीं गए। कौन? इरफान मियाँ लाइन्स एरिया नहीं आए थे। इरफान मियाँ को जब ये 14 साल वहाँ बैठे रहे मियाँ मीर पे, और इनका जिक्र जो था 14 बरस तक, असल में जब ये मियाँ साहब के मुरीद हुए थे इरफान मियाँ, तो ये अपने ख़ानदान में ना अपने इकलौते थे। तो उस ज़माने में ये ब्रिटिश दौर में जो थे क्लास 1 मजिस्ट्रेट थे, पढ़े लिखे आदमी तो बहुत। फिर इनको जब ये ख्वाजा मंजूर हुसैन साहब से मुलाकात हुई तो दोनों एक ही जगह पले थे, बचपने में एक ही जगह रहे थे। तो फिर मियाँ साहब को बंद कर दिया था हवेली में और ये पाकिस्तान आ गए थे, लाहौर पंजाब आ गए थे ये लोग। तो जब ये पंजाब आ गए थे तो इनके वालिद का जब विसाल हुआ तो वह हिंदुस्तान जाके हुआ था। किनका? इरफान मियाँ की। तो सारी जायदाद सब कुछ इन्हीं की थी। तो जब ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब को सज्जादगी हुई तो उन्होंने जो है, अब इन्होंने गद्दी क्यों छोड़ी अपनी, इनकी मेवात में गद्दी थी। हाँ, तो इन्होंने वहाँ से गद्दी क्यों छोड़ी थी? इन्होंने गद्दी छोड़ी थी कि ये किसी औरत के आशिक हो गए थे दादा मियाँ के दौर में। वो हिंदू औरत थी, रूपमती, बताया था मैंने तुम्हें एक बार किस्सा, ये बताई थी एक बार। तो वो सिलसिला ख़त्म हो गया था, दादा मियाँ ने जो है ख़त्म करा दिया था। तो ये जाके वो ऐसा एक वाक़या था कि रूपमती हिंदू औरत थी वो लड़की, तो पानी भरने आती थी कुएं पे, थी बहुत खूबसूरत, बताते थे। इरफान मियाँ बताते थे ये बात, मियाँ साहब ने कभी नहीं बताई, नहीं बोलते थे, लेकिन इरफान मियाँ बताते। तो एक दफ़ा इरफान मियाँ ने कहा, मियाँ वो क्या बात थी? अरे कहने, चुप, तुझे तो पता है सब। तो ये बचपन ऐसे थे साहब। तो ये वहाँ कुएं पे जाके पानी निकालना शुरू कर दिया इन्होंने, लोगों को पानी भर भर के देने लगे कुएं पे से, वो सिर्फ उसकी वजह से। तो वो कहने लगे, मियाँ साहब, दादा मियाँ हमारे मुज़फ़्फ़र शाह साहब, अरे कहने लगे ये कहाँ गायब रहता है महमूद, आजकल ये नज़र नहीं आता खानकाह में। अरे कहने लगे मियाँ, लोगों ने कहा कि उसकी शिकायत आने वाली है कुछ दिनों में आपके पास। कहने क्यों, क्या हुआ? कहने वो ऐसे कुएं में पानी भर भर के देता है। अरे तो कहने क्या माशकी बनेगा ये? तो कहने अब तो कुछ भी बने, इश्क तो कुछ भी बना सकता है। क्या मतलब? कहने ऐसे ऐसे बात है। कहने जाओ उसको बुला के लाओ उसको हमारे पास। अब ये बुला के लाए उसको, उनको कि चलो भाई वहाँ पे तुम। तो उस ज़माने में इनकी उम्र 12-13 साल थी या 14 साल थी, ऐसी कुछ थी, 15 के अंदर अंदर थी।
तो अबे क्या हो गया भाई? कहने लगे नहीं कुछ नहीं, बैठो यहाँ पे, यहाँ बैठा करो, यहाँ क्यों नहीं होते हो तुम? कहने लगे अच्छा। अब ये थोड़ा पीछे को बैठ गए, वो बातों पे लगे, थोड़ी देर देखो तो गायब। अरे कहने लगे कहाँ गया? कहने लगे कुएं में। जब जाके देखा तो आगे कुएं में। कहने लगे उसको बोलो जाओ मियाँ साहब बुला रहे हैं। हाँ हाँ बोले बोले मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उसके आने का टाइम था पानी का। अब वो कह रहे मियाँ वो तो ऐसे ऐसे कह रहा है। अरे अच्छा कहने जाओ तुम्हें उसको बोलो रूपमती बुला रही है। बोला, जब वो आए तो देखना क्या कि हुजरे में रूपमती बैठी थी। अरे आए कहने लगे रूपमती तू यहाँ क्या? अरे कहने कौन रूपमती? अरे कहने मियाँ आप। अरे कहने लगे तू देखे तो हमें ही रूपमती है। बस कह जाओ हमारी हवेली का खोलो दरवाज़ा, हमारा कमरा हुजरा, इसको वहाँ छोड़ दो। वहाँ ले गए। कहना अब तुम यहाँ रहो, और हवेली का ताला डाल दिया। जिस दिन ताले खुद खुल जाएंगे उस दिन आ जाना। तो ये तकरीबन 30 बरस उसमें रहे। खाना पीना उनका वहीं आता था। 30 साल वहीं रहेगी। इन्होंने मदरसा नहीं पढ़ा था, लेकिन 3000 ज़्यादा ज़बानी हदीस और अरबी में जाती है मतन के साथ। और कुरान की आयत जहाँ से पूछो वहीं से शुरू कर देते थे, मानी और तफसीर के साथ। तो खैर वहाँ से जब ये निकले तो इनको आए हुए 3 दिन हुए थे। तो पीर मुजफ्फर अली शाह साहब जो थे उन्होंने कहा कि भाई एक नया में ना 2 तलवारें नहीं रहती, अब ये आ गया, अब हमें जाना पड़ेगा। बस उस सज्जाद के सुपुर्द करी। एक दिन रात ये उनके साथ हुजरे में रहे, सुबह फजर में उनका विसाल हो गया। फिर इनको सज्जादगी हो गई। तो उस वक़्त में ये वहाँ थे जब तो वो रूपमती का बच्चा था या उसका पोता था, वल्लाह आलम बिस्सवाब, वो ये 2 में से एक बात थी। तो वो बहुत बीमार हो गया शदीद। तो वो वहाँ के एक तबीब के पास लेके गए। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो मर गया है, ये तो इसमें तो कुछ नहीं है। तो लोग कहने लगे खान का ले जा, दम करा लो इसको, सही हो जाएगा ये। जब ये खानका तक पहुंची तो बच्चा मर चुका था। अब वो जब दिखाया कि भाई मियाँ साहब को दिखाओ अपने हुजूर, तो मियाँ साहब को दिखाया। मियाँ साहब ने देखा ये तो ले जा इसको। वो कहने की नहीं, मैं लेके नहीं जाऊँगा। अब वो कहने लगी कि आपने मुझसे एक बार वादा किया था कि ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ मांगेगी एक दफ़ा तो ज़रूर तुझे मिल जाएगी। अब ये मैं बच्चे की ज़िंदगी मांग रही हूँ तुमसे। अब तुम सादात हो, अब मेरी वो पूरी करो। तो ये हंस पड़े। अच्छा बस यही चाहिए तुझे? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा हटा कपड़ा इस पर से। बच्चे को कपड़ा है, बच्चा देख रहा था। अब वो तो एक शोर मच गया वहाँ पर कि पीर साहब ने बच्चे को जिंदा कर दिया, मुर्दा बच्चे को। अब एक अज़दहाम हो गया वो खानका के ऊपर लोगों का। भाई ये इनके एक भाई थे और पीर मुजफ्फर शाह साहब के वो भतीजे थे, पीर रमज़ान शाह साहब। इन्होंने उनको सज्जादा मुकर्रर किया वहाँ पर। एक रात अपने साथ रखा, सज्जादा मुकर्रर करा और ये वहाँ से चल दिए। फिर सारी उम्र सफ़र में रहे बस। फिर कोई घर नहीं बनाया कभी उन्होंने, कहीं बैठे नहीं। अफगानिस्तान पत्नी कहाँ का घूमते फिरते थे फिर ये। तो ये पाकिस्तान जो इरफान मियाँ जब ये लाहौर आए तो इरफान मियाँ से मुलाकात हुई इनकी। इरफान मियाँ को हुक्म हुआ कि इनसे जाके उनके वालिदैन को बशारत दी कि जाओ और इनसे मुरीद हो जाओ। तो ये मुरीद होने के लिए आ गए।
अब ये कहने लगा भाई तू तो मेरा दोस्त है, मैं तुझे क्या मुरीद करूँ? उन्होंने कहा नहीं, मुझे हुक्म है, आप मुझे मुरीद करो। उन्होंने मुरीद कर लिया और कहा एक शर्त है मुरीद करने की हमारी। कहने के क्या? कहने के ये जो मजिस्ट्रेट वगैरह है और ये जो तेरा सब कुछ सिलसिला है ये नहीं चलेगा, पहले सब खत्म करके आओ। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहने के फिर ये फकीरी ऐसे नहीं होती, ये तो हर वक्त तू जायदाद के चक्कर में रहेगा, दौलत के चक्कर में रहेगा, कैसे खर्च हो कहाँ हो, सबको खत्म करके आ। उन्होंने अपनी वालिदा से कहा कि मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा बेटा जो तेरा मर्जी कर, हमारा इसमें कुछ नहीं है। उन्होंने सब राय लीला खैरात कर दिया, बिल्कुल फारिग हो गया। फिर वो आए, उन्होंने कहा नहीं ये जो कीमती कपड़े हैं ना ये भी उतारो। फिर वो गाढ़े का मोटा कपड़ा जो होता है खद्दर, वो ले लिया, उसके कपड़े बना लिए। बस बोले 2 जोड़े बहुत होते हैं, फकीर को और क्या चाहिए? 1 रोटी और एक कपड़ा, और कुछ नहीं चाहिए इसके बाद। अब क्या करूं? कहने जाओ मेरे साथ चलो। ये लेकर आ गया। कहाँ पर? मियाँ मीर पे। वहाँ बैठे और कहा मियाँ मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, मैं तो सफ़र में रहता हूँ, अब आप जाने ये जाने। वो इरफान मियाँ मुझसे कहते थे, कहने के बेटा भाई मैंने देखा कि उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, उन्होंने कहा हाँ तुम जाओ, हम निगरानी करेंगे इसका, क्या हम जाने, हमारा काम जाने। बस बोल के मैं यहाँ बिठा के उसको फिर वो चले गए और उनको सबक दे गए। तो 14,000 मरतबा सूरह इखलास ये सुबह पढ़ते थे फजर के बाद से लेकर ज़ोहर तक, और 14,000 मरतबा इशा के बाद से तहज्जुद तक। 14 बरस करते रहे। और उसके अलावा जिक्र जो था आम हालात में वो जिक्र और दरूद चलता रहता। तो कहा जब ये तुम्हें हुक्म दे तो फिर यहाँ से कहीं आगे पीछे हो गए। तो मियाँ साहब फरमाते थे कि उस 14 बरस में मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई मियाँ साहब से। इरफान मियाँ फरमाते तो जब एक दफ़ा मुलाकात हुई तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अभी मज़ा नहीं आया, अभी आगे आएगा। ये भूख ज़्यादा लगती है।